Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam Ma'am. Class 6 Chapter 1 Number System आज हम solve करेंगे exercise 1C. Question 1 is the number of persons who visited the holy shrine of Mata Vaishno Devi during last 2 consecutive years was 1378950 ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़ यानी कि 1,37,89,509 and 1,29 नहीं ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़ हाँ 1,29,76,498 respectively. हाउ मेनी पर्सन विजिटेड द श्रीन ड्यूरिंग दीज 2 years? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले समझना है बेटा, ठीक है। पहले क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़िए तो अपने आप ही आपको समझ में आएगा। और सबसे पहली चीज कि ये देखना है कि हमको पूछा क्या गया है, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन विजिटेड द श्रीन ड्यूरिंग दीज 2 years? इन 2 सालों में कितने लोग वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दे दिया है आपको कि 2 सालों में एक साल तो इतने लोग गए हैं देखने और दूसरे साल में इतने गए हैं, ठीक है। अब हमको टोटल बताना है, ठीक। तो अब सॉल्व करते हैं। टोटल बताने के लिए सिंपल क्या करना है हमें, वेरी गुड, प्लस करना है। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज भी तो लिखेंगे कि नंबर ऑफ पर्सन क्या करने गए, विजिटेड इन फर्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर पहले साल में कितने गए, 1, थोड़ा यहाँ दूर दूर लिख लेते हैं जिससे कि हमको ऐड करने में इजीली हो, हमें अलग से ना लिखना पड़े। 1378950 ठीक है, ये हो गया, ठीक है। नंबर्स ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सेकेंड ईयर में कितने गए, नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड इन सेकेंड ईयर, ठीक है। सेकेंड ईयर में कितने गए, 1 2, वैसे वन ये यूनिट प्लेस से लिखना चाहिए लेकिन हमने काउंट कर लिया है पहले ही कि करोड़ करोड़ में है तो दोनों इक्वल हैं इसीलिए यहाँ से लिखा है, ठीक है। चलिए मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। 8 9 4 6 7 9 2 और 1। फिर पूछ रहे हैं कि टोटल पर्सन कितने गए, तो यहां हम एक ड्रॉ करते हैं लाइन और लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड क्या है, इन द 2 years, इन 2 years, इन 2 सालों में कितने लोग गए, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस 9 10 17, 9 और 1 10, 5 5 10, 9 10 6 16, 8 8 16, 10 17, 3 2 5 और 1 6 और 1 1 2, यानी 2,67,66,007। इतने लोग क्या है इन 2 सालों में क्या होकर गए हैं, इन 2 सालों में उन्होंने वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए हैं, है ना, सिंपल। चलिए और आगे बढ़ते हैं। लास्ट ईयर 3 शुगर फैक्ट्रीज इन अ टाउन प्रोड्यूस्ड, लास्ट ईयर यानी पिछले साल 3 शुगर फैक्ट्रीज ने टाउन्स में क्या प्रोड्यूस किए, इतने बैग्स एंड इतने बैग्स ऑफ शुगर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। लास्ट ईयर 3 फैक्ट्रीज ने मिलकर ये बैग तैयार किया, यानी वंस, टेंस, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़। 2,48,09,565 बैग्स और 1,87,38,576 बैग एंड 9,56,45, नहीं 9 करोड़ नहीं है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, यानी 95,65,568 बैग्स ऑफ शुगर।
हाउ मेनी बैग्स वर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द थ्री फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर? तीनों फैक्ट्रीज ने मिलकर कितने बैग प्रोड्यूस किए शुगर के? तो ये भी सिंपल है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले इनको देख लेते हैं, ये फर्स्ट फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री, थर्ड फैक्ट्री, ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। तो नंबर ऑफ शुगर बैग्स प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड फर्स्ट फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री फर्स्ट फैक्ट्री सेकंड फैक्ट्री ऐसे करके लिख लेंगे तो हमें इजी रहेगा। ये है 24809565। नेक्स्ट, नंबर ऑफ शुगर बैग्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है, ऑल बाय ऑल, तीनों ने मिलके, तो प्लस करना है ना, क्वेश्चन में ही लिखा होता है कि हमें करना क्या है। सेकेंड फैक्ट्री ने कितना किया, वंस ये यूनिट प्लेस से लिखेंगे, 6 7 देन 5 8, फिर है 3 7 8 1। नाउ थर्ड फैक्ट्री, नंबर ऑफ शुगर bags produced, थर्ड फैक्ट्री, ठीक है, थर्ड फैक्ट्री कितना प्रोड्यूस कर रही है, ये लिखते हैं यूनिट प्लेस से ही, क्योंकि इसमें करोड्स में नहीं था। 8 6 देन 5 देन 4 फिर 6 फिर 5 और 9 हो गया। अब हमारा क्या पूछा है, हाउ मेनी बैग्स वर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द थ्री फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर इन तीनों फैक्ट्री ने मिलकर कितना क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ शुगर बैग्स, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय थ्री by all the three factories, क्या करना होगा, प्लस। अब प्लस तो आप कर सकते हैं, चलिए करिए। अब है 6 और 5 11 और 8 19 का 9 कैरिंग 1, ठीक है, इसको सर्कल कर लेते हैं। 7 7 14 15 16 17 18 19 20, 2 carrying, 5 3s are 15 16 17 7 9 और 1 10 18 19 20 21 22, 2 carrying, 6 और 3 9 10 11, 1 carrying, 8 और 1 9 10 16 17 18 19 20 21, 2 carrying, 4 5 6 6 6 4 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 2 carrying, 2 2 4 और 1 5, यानी कि 53112709, 5,31,12,709, ये टोटल है, ठीक है, टोटल हमारा आंसर आ गया। या हेंस करके टोटल ऐसे लिख सकते हो, टोटल देयरफॉर टोटल बैग्स इज इक्वल टू 53112,709। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर एक्सीड्स 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh crore, a number exceeds 3 crore 76 lakh 64,955 by इतने, what is that number? अगर किसी भी नंबर को इस नंबर से बढ़ाया जाए, ठीक है, इन दोनों मतलब अ नंबर, कोई भी एक नंबर है जिसको बढ़ाते हैं इतने बाय इतने, तो व्हाट इज दैट नंबर, तो वो नंबर क्या होगा। तो गिवन नंबर हमको ये दिया है, बढ़ा रहे हैं हम इतने से, ठीक है, उस नंबर को, कोई भी नंबर को हम इतने से इतने बढ़ाना है, तो वो नंबर क्या होगा।
ठीक है, अ नंबर एक्सीड इतने बाय इतने, इस नंबर को इस नंबर से बढ़ाएंगे तो वो नंबर क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है, कोई नंबर एक्स है जिसमें 37, ठीक है, जो गिवन नंबर दिया है थ्री से, यहाँ लिख सकते हैं कि गिवन नंबर है 37684955 और एक्सीड करना है यानी कि बढ़ाना है। एक्सीड नंबर इज इक्वल टू 361504 5, ठीक है। अब ये नंबर इतना है तो 37684955 प्लस 361504 5, ठीक है। तो वो नंबर क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं 37684955405163, इसको किया प्लस, 5 + 5 10, 5 + 5 10, 9 + 1 10, 5 + 5 10, 8 9 10, 6 6 12 और 1 13, 7 3 10 और 1 11 4, यानी वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 4 करोड़ 13 लाख, ठीक है। वो नंबर क्या होगा, देयर फोर द नंबर इज 41312345, ठीक है। 3 2 इससे हमको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। Now next question, question number 4. There were three candidates in an election. एक इलेक्शन में 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। They received ones, tens, 100,000, 10,000 lakh 6,687,905 votes। मतलब तीनों ने, पहले ने इतने वोट्स मिले, दूसरे को 4,95,086 और थर्ड वन को 93,756 वोट मिले हैं। द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट वॉज, और कुछ वोट्स जो हो गए हैं वो इनवैलिड हो गए हैं, मतलब गड़बड़ी हो गई, किसी ने 2 में टिक कर दिया होगा, किसी ने कुछ खराब कर दिया होगा या ढंग से प्रिंट नहीं किया, तो या खाली छोड़ दिया, तो वो इनवैलिड हो गए। तो वो कितने हैं, 13,849, ठीक है। 3 लोगों को वोट मिले, इतने खराब हो गए, वोट इनवैलिड हो गए। इफ इतने परसेंट डिड नॉट वोट, और इतने लोगों ने 25,467 लोगों ने तो दिए ही नहीं, मतलब गए ही नहीं। तो फाइंड हाउ मेनी वोट्स वर रजिस्टर्ड, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कितने वोट्स रजिस्टर्ड थे, यानी कि इन लोगों ने वोट दिया, ये इनवैलिड हो गए, ये गए नहीं, तो इन सब को मिलाकर 1 2 3 4 5, इन सब को मिलाकर हमको बताना होगा, है ना। तो ये सारे ही तो आए, वोटर्स तो सारे ही हैं, भले ही कोई वोट देने गया हो नहीं गया हो, लेकिन वो रजिस्टर्ड तो थे, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ये कैंडिडेट्स के लिख लेंगे, फिर इनवैलिड का लिखेंगे, और फिर जो नंबर पर्सन्स जो वोट नहीं दिया है, और इन सबको ही हमको प्लस करना है, तभी हमारे रजिस्टर्ड आएंगे, है ना, कितने वोटर्स रजिस्टर्स थे, ठीक। क्लियर, बात समझ में आ गई। हमको टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताना है, सीधी सी बात है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताना है। तो यहाँ पर दे दिया है कि इतने लोगों को, 3 लोग खड़े हुए थे, उनको इतने इतने वोट मिले। एक इंसान तीनों को तो दे नहीं सकता, है ना, तीनों को देगा तो वो इनवैलिड हो जाता है, तो इसीलिए इनको इतने वोट मिले, इनवैलिड वोट भी हो गए, और इन लोगों ने दिए नहीं जो रजिस्टर्ड थे। तो अब हम पता लगा सकते हैं कि ये सारे टोटल करके कि कितने लोग रजिस्टर्ड थे। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स, वोट्स रिसीव्ड बाय फर्स्ट कैंडिडेट, ठीक है, फर्स्ट कैंडिडेट। इसी तरह से सेकंड कैंडिडेट, थर्ड कैंडिडेट लिख लेंगे। फर्स्ट कैंडिडेट को है 6,8,7,905। नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड
बाय सेकंड कैंडिडेट। ठीक है, सेकंड कैंडिडेट। ठीक, ठीक है, सेकंड कैंडिडेट का क्या है, यूनिट प्लेस से लिखेंगे 680, फिर है 5, देन 9 और 4। नाउ नंबर ऑफ वोट्स रिसीव बाय थर्ड कैंडिडेट। थर्ड कैंडिडेट को कितने मिले, कैंडिडेट, थर्ड कैंडिडेट को मिले, अ, ये रहा 65739। ठीक है, ये रहा थर्ड कैंडिडेट, सेकेंड और फर्स्ट। अब है इनवैलिड वोट्स। अच्छा, नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स, ये कितने हैं, ये रहे। ठीक है, यानी कि 94831, ये हो गए इनवैलिड वोट। अच्छा, कितने लोगों ने दिया ही नहीं वोट, ये रहे। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ पर्सन हु डिड नॉट वोट, जिन्होंने वोट दिए ही नहीं, वो है 76452। अब हमको लगाना है हाउ मेनी वोट्स फॉर रजिस्टर। नंबर ऑफ वोट्स रजिस्टर्ड इज इक्वल टू सबका टोटल। ठीक है, यानी कि अब करते हैं 6 और ये 11 और 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 3 carrying 8, 9, 10, 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 और 6 26 carrying 2, 9, 10, 11, 11 और 7 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 और 4 30, 3 carrying 7 और 3 10, 10 5 15, 16 17 18, 19 20 21, 22 23, 24 25, 26, 2 carrying 8 9 10 19 20 28 29 30 31, 3 carrying 6 और 4 10 और 3 13, यानी 1316063। टोटल कितने वोट रजिस्टर्ड थे, टोटल नंबर, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वोट्स रजिस्टर्ड इज इक्वल टू 1316063। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्लियर है ना, इजी। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। A survey conducted on an Indian state shows that इतने people have only primary education। एक सर्वे कंडक्ट किया गया इंडियन स्टेट में, जिसमें बताया गया कि इतने लोग, यानी 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 16,23,546 लोग जो हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन है, और 97,68,678 पीपल सेकेंडरी एजुकेटेड है, और 68,37,954 पीपल हैव हायर एजुकेशन, यानी कि 12th के बाद भी पढ़े हुए हैं, और उसमें से 26,84,536 पीपल जो है इलिटरेट है। If the number of children below the age of school admission is इतना, तो find the total population of the state। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी स्कूल में एडमिशन के लायक नहीं है, वो इतने हैं, यानी कितने हैं, 6,98,781 बच्चे जो हैं वो अभी स्कूल जाने लायक नहीं है। तो टोटल पॉपुलेशन स्टेट की बता, तो पता चल जाएगी इससे
क्योंकि उन्होंने बता दिया प्राइमरी एजुकेटेड लोग कितने हैं, सेकेंडरी एजुकेटेड लोग कितने हैं, कॉलेज गए लोग कितने हैं, ठीक है, और इलिटरेट पर्सन कितने हैं, और बच्चे जो जो स्कूल नहीं जाते हैं वो भी कितने हैं। सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो अब हम निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको टोटल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी एजुकेशन वाले, नंबर ऑफ पीपल हु गॉट प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन, क्लियर। तो ये बच्चे कितने थे लोग, 1 6 2 3 5 4 6। अब है सेकेंडरी एजुकेशन, ये रहे सेकेंडरी एजुकेशन कितना है, ये रहा सेकेंडरी एजुकेशन। अब हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ पीपल हु गॉट सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन वाले कितने हैं, यूनिट प्लेस से लिखेंगे 8 7 6 8 6 7 9, नंबर्स चेक कर लीजिएगा बेटा, नंबर्स, है ना। अच्छा, सेकेंडरी एजुकेशन के बाद क्या है, हायर एजुकेशन, नंबर ऑफ पीपल हु गॉट हायर एजुकेशन, ठीक है। हायर एजुकेशन कितने लोगों के पास है, सेकेंडरी हो गई, हायर ये रहा, 4 5 9 7 3 8 6। नाउ इलिटरेट, अब जो पढ़े लिखे ही नहीं है वो कितने हैं, तो यहां लिखते हैं नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल। अब इलिटरेट पीपल कितने हैं, ये रहे, ठीक है, यानी कि 6 3 5 4 8 6 2, और उन बच्चों की जो स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो, क्या है, बिलो द एज ऑफ एडमिशन, ठीक है, एडमिशन की एज अभी नहीं हुई है, उससे छोटे हैं, वो है ये 1 8 7 8 9 एंड 6, ठीक है, सारे नंबर्स हमने लिख लिए। देखो ये 1 6 वाला लिख लिया, 9 7 भी हो गया, फिर 6 8 हो गया, फिर 2 6 हो गया, देन 6 9, ठीक है। अब हम टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन निकाल सकते हैं, टोटल पॉपुलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। ड्रॉ करिए एक लाइन, और यहाँ लगाया प्लस का साइन, यहाँ लिखते हैं टोटल, टोटल का मतलब ही प्लस हुआ, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, स्टेट की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो चलिए प्लस करते हैं, अब इसे प्लस करके कितना आएगा, 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कैरिंग 2 4 5 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, और ये हो गया 29, कैरिंग 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34, कैरिंग आया 3 3 और 3 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34, और 8 25 26 27 28 29 30 31 32 33 का 3, कैरिंग आया 3 3 और 2 5 6 11 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 का 1 कैरिंग 3 और 6 और 3 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36 का 6 कैरिंग 3 9 10 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 यानी कि 2 1 6 1 3 4 9 5 ones tens hundred thousand 10,000 lakh 10 lakh करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 16 lakh 13,495 दे आर फोर अरे 3 लाइन होनी चाहिए 4 हो गई चलिए इसको काटिए दे आर फोर टोटल population is equal to 2 crore 16 lakh 13,495 क्लियर चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 में इन क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन सॉल्यूशन इतना इजी है ना तो चलिए 16 क्वेश्चन है इन अ पर्टिकुलर ईयर अ कंपनी प्रोड्यूस्ड 87,65,435 बाइसिकल एक पर्टिकुलर ईयर में कई कंपनी इतनी साइकिल्स बनाती है नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस वाज 13,78,689 और उसके बाद वाले साल में इतने मोर देन दोज प्रोड्यूस इन द प्रीसीडिंग ईयर और ये कब बनाती है उसके बाद वाले साल में इतनी ज्यादा बनाती है मतलब इतनी तो पहले बनाई थी अब इस साल इससे भी इतनी ज्यादा बना दी उसने हाउ मेनी बाइसिकल्स वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेकेंड ईयर तो सेकेंड ईयर में कितनी बाइसिकल्स बनी एंड हाउ मेनी बाइसिकल वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स और इन दोनों साल में कितनी बनी देखो पहले तो सेकेंड ईयर की निकालेंगे सेकेंड ईयर की कैसे निकालेंगे आपको पता ही है फर्स्ट ईयर में इतनी है सेकेंड ईयर में इतनी ज्यादा है तो इन दोनों को प्लस करके सेकेंड ईयर की फाइंड हो जाएगी और दोनों साल की कैसे निकालेंगे ये फर्स्ट ईयर में इतनी सेकेंड ईयर में जो हमने इन दोनों को प्लस किया था वो जो आंसर आया था उसको फिर से हम इसमें प्लस करेंगे तो हमारे दोनों साल का टोटल आ जाएगा क्लियर हो गया चलिए और क्लियर होगा हम इसको करके देखते हैं देखिए सबसे पहले तो लिखते हैं कि नंबर ऑफ बाइसिकल्स प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ईयर ठीक है पहले साल में कितनी बनाई उन्होंने 8765,435 अब सेकेंड ईयर में कितनी साइकिल उन्होंने वो की तो वो बताने के लिए क्या करना पड़ेगा इन सेकेंड ईयर प्रोड्यूस्ड मोर साइकिल कितनी मोर है 9 8 9 8 6 फिर 8 7 3 1 सेकेंड ईयर में कितनी हो जाएंगी नंबर ऑफ साइकिल्स बाइसिकल्स लिख दीजिएगा साइकिल्स नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड ईयर इज इक्वल टू कितनी हो गई इन दोनों को ऐड कर देते हैं 9 10 14 8 और 4 12 6 अच्छा 9 और 4 कितना 14 1 कैरिंग ये हो गया 12 1 कैरिंग 6 4 10 और 1 11 5 1 6 6 6 12 13 14 फिर 1 कैरिंग 7 7 14 फिर 1 कैरिंग 7 3 10 और 1 11 1 कैरिंग 8 9 10 1 0 1 4 4 1 2 4 यानी कि कितना हो गया 1,01,44,124 ठीक है ये देखिए क्लियर ये हुई सेकेंड ईयर में
तो हमको बताना था हाउ मेनी बाइसिकल वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। ये आ गया हमारा एक पहले का आंसर। अब है हाउ मेनी बाइसिकल वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दीज 2 years। ठीक है, तो अब हम करेंगे नंबर ऑफ बाइसिकल्स प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ईयर। पहले फर्स्ट ईयर का लिख लें। फर्स्ट ईयर में कितनी थी? 876543 और सेकेंड ईयर में कितनी थी? नंबर ऑफ बाइसिकल्स प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में कितनी बाइसिकल्स थी ये हमने फाइंड किया अभी, तो इसको लिख लेते हैं 42144101। ज्यादा हो गए इनसे, है ना। अब हम फाइंड करेंगे टोटल हाउ मेनी बाइसिकल प्रोड्यूस ड्यूरिंग दीज 2 years। अब नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ बाइसिकल, ठीक है, कितना होगा प्लस करेंगे। 5 और 4 9, 3 2 5 4 1 5 5 4 9 6 4 10, तो 1 कैरिंग 7 8 9 8 1 कितने हो गए? ये 1,89,09,559। ये हो गई टोटल नंबर ऑफ बाइसिकल्स। क्लियर? तो चलिए ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द सेल रिसीप्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर वाज 2,09,56,480। नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज बाय इतने। अच्छा, रिसिप्ट सेल की उसमें पहले साल में तो इतना था उसको, नेक्स्ट ईयर में इंक्रीज हो गई। इंक्रीज कितनी हुई? इतनी। जैसे यहाँ पर हमने बाइसिकल का पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 6, उसी तरह से व्हाट वाज द टोटल सेल। अब हमको टोटल सेल रिसिप्ट बतानी है उस कंपनी की ड्यूरिंग दीज 2 years। अब हमें एक ही क्वेश्चन पूछा है लेकिन करने हमें वही दो हैं जैसे हमने सिक्स्थ में किए थे। पहले तो हमको टोटल बतानी है कि सेकेंड ईयर में कितना हुआ, और उसके बाद ये टोटल 2 years का बताना है। ठीक है, चलिए पहले लिख लेते हैं सेल रिसिप्ट ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में हुआ था उसे ₹209,56480। नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हो गई। ठीक है, सेल इंक्रीज्ड बाय कितना? ₹0,759,076। ठीक है, इतनी इतनी बढ़ गई। तो सेकेंड ईयर में टोटल कितनी हुई? ठीक है, अब लिखते हैं सेल रिसिप्ट, SALE सेल रिसिप्ट, ठीक है, ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में कितनी हुई? अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। 0, 7 7 14 और 1 15, 5 5 10, 9 1 10 6 16, 5 और 1 6, 9 10 16, 6 1 7 और 2। ठीक है, 2766605 ये इतनी आई हमारी सेकेंड ईयर की, क्योंकि इंक्रीज हुए थे उसको मिला के करेंगे। अब ये पूछ रहा है व्हाट वाज द टोटल सेल रिसिप्ट ड्यूरिंग दीज 2 years। अब ये प्लस ये, ठीक है, टोटल सेल। तो टोटल सेल निकालने के लिए तो पहले लिखना पड़ेगा सेल रिसिप्ट ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ₹209,56480। नेक्स्ट है सेल रिसिप्ट ड्यूरिंग
सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर में कितनी थी रुपीज, ये वाली 0506667 2। अब हम टोटल फाइंड कर सकते हैं दोनों साल की। ठीक है, टोटल सेल रिसिप्ट। अब हम लिख देते हैं टोटल सेल रिसिप्ट। ठीक है, टोटल सेल रिसिप्ट ड्यूरिंग दीज 2 years। प्लस करेंगे रुपीज। अब इसको प्लस करते हैं। ठीक है, चलिए 0 0 0 8 और 5 13, 4 और 1 5, 6 6 12, 1 carrying, 6 और 6 12, 1 carrying, 9 10 6 16, 1 carrying, 7 1 8 और 4, यानी 4,86,22,530। इतना इन 2 सालों में सेल रिसिप्ट उनको हुआ, इतना उनको कंपनी को इन 2 सालों में टोटल सेल मिला। अच्छा, नेक्स्ट है द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज इतने। अच्छा, टोटल पॉपुलेशन दी हुई है। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज इतने और नंबर ऑफ मेल्स आपको दिए गए हैं, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी। और फीमेल्स कितनी है ये पता करना है। तो इट्स वेरी इजी, ये तो सिंपल क्वेश्चन दे दिया आपको, आप इतने टफ टफ करते आ रहे हैं। टोटल पॉपुलेशन दिया है, मेल्स की दी है, तो फीमेल्स निकालना इजी है। क्या करना है, वेरी गुड, बहुत स्मार्ट क्लास है, माइनस। तो चलिए लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। किसी भी सिटी की टोटल पॉपुलेशन है 28756304। नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन या मेल्स सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, वो दिया है आपको 95078961। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, फीमेल्स। तो नंबर ऑफ फीमेल्स फाइंड करने के लिए करना पड़ेगा इन दोनों का माइनस। करते हैं माइनस, 9 10 11 12 13 14, यानी 5 6 7 8 9 10 4 3 -1 2 7 8 के 16 लेंगे, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 9 10 11 12 13 14 15 6 10 तो यहाँ 7 और यहाँ 7 8 में से 7 क्या 1 2 -1 1, यानी कि 117694 हमारा आ गया नंबर ऑफ फीमेल्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बाय हाउ मच इज इतने लार्जर देन इतने। बाय हाउ मच, ये कितना बड़ा है इससे। 10, सॉरी, ये कहते हैं 1 कितना बड़ा है 10 से, या 10 कितना बड़ा है 1 से। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा माइनस कि 1 से 10 कितना बड़ा है, तो वो कितना बड़ा है 9 टाइम्स बड़ा है, 9 बड़ा है ना, 9 नंबर बड़ा है। तो ऐसे ही इसको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाय हाउ मच इज इतना लार्जर देन इतना। सिंपल लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड नंबर। कितना है रिक्वायर्ड नंबर, जो हमें नंबर दिया है 132465110। ठीक है, यानी 1,32,46,510 कितना बड़ा है इससे, किससे, 2468564। ठीक है,
टू 4 6 8 5 6 4। इससे कितना बड़ा है ये नंबर, तो आएगा हमारा इस तरह से माइनस करने पर 10 - 2 8 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी कि ये आ जाएगा 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आएगा 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी कि 8 7 8 9 10 11 12 यानी कि आएगा 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी कि आएगा 8 और ये हो गया 0। तो रिक्वायर्ड नंबर यानी कि कितना बड़ा है वो उस नंबर से इतना बड़ा है, इससे ये वाला नंबर 8 1 2 3 1 2 85,87,868 नंबर बड़ा है। ठीक है, ये ऐसे पूछ रहे हैं ना 10 कितना बड़ा है 1 से, तो 9 बड़ा है। इसी तरीके से ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, बाय हाउ मच इज ये स्मॉलर देन 1 करोड़। 1 करोड़ से ये कितना छोटा है, तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 करोड़ लिखना पड़ेगा और 1 करोड़ में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, पहले तो 1 करोड़ लिख लेते हैं। ठीक है, कितने जीरोस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना, ये हो गया। कितना बड़ा है उसको निकालने के लिए इसमें से माइनस करेंगे 9, सॉरी छोटा है, कितना छोटा है 7 8 देन 3 4 6 5। ठीक है, 5 6 4 3 8 7 9। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर यहाँ लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ से सब जगह से कैरिंग लेनी पड़ेगी, 10 - 9 1 8 9 10 9 और 10 4 तो 6 5 तो 5 7 8 9 10 3 6 तो ये आ गया 4 4 3 5 6 1 2 1। ठीक है, यानी कि 43,56,121 टाइम्स स्मॉलर है, स्मॉलर। ठीक है, इतने नंबर छोटा है। इस वीडियो में इतना ही, और क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए स्टडी विद पूनम मैम। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।